अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो है ना एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। मैं खुशामदीद कहती हूँ आपको मेरे चैनल हाउस ऑफ मानो पर। अच्छा तो प्यारे व्यूवर्स, आज जो है ना सुबह का आगाज़ हो चुका है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है और उन्होंने नाश्ता जो है ना खा लिया है और नाश्ता वाश्ता करके उसके बाद बर्तन जो हैं अपनी जगह पर आ चुके हैं धुलने के लिए। आज जो है सर्दी की शिद्दत जो है थोड़ी कम है, सर्दी आज ज़्यादा नहीं है, आज कुछ कम है, सर्दी इतनी फील नहीं हो रही है और परेशानी भी नहीं हो रही है, वरना जो है ना बड़ी सर्दी सुबह सुबह होती है। बच्चे तो क्या, हम बड़ों का भी दिल नहीं कर रहा होता कि हम बिस्तर को छोड़ें। तो व्यूवर्स, ये जो आज सर्दी कम है ना, ये किसी कहते हैं ना कि वो किसी बड़े तूफान के आने से पहले वाली खामोशी होती है ना, जो आज मुझे वो फीलिंग आ रही है, क्योंकि ख़बरों में भी हम सुन चुके हैं कि बारिशों की आमद है। तो हो सकता है कि भाई आज जो सर्दी कम है, अब जो है ना सर्दी ज़ोर पकड़ने वाली हो और बारिश के बाद जो है ना सर्दी का जो है ज़ोर टूटने वाला हो। बल्कि सर्दी का ज़ोर टूटेगा नहीं और मज़ीद बढ़ जाएगा और मज़ीद सर्दी आ जाएगी जो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अच्छा तो व्यूवर्स, अब जो है ना मैं जो है ना ये दस्तरखान वगैरह, बर्तन वगैरह किचन में जा चुके हैं और दस्तरखान जो है ना मैं साफ़ सूफ करके रख रही हूँ, ताकि पहले से ही साफ़ सुथरा करके रखूँ तो टेंशन नहीं पड़ती है बाद में और काम भी निपट जाता है। और बच्चे मेरे जो है ना आजकल जा रहे हैं 8:30 बजे तक यहाँ से रवाना होते हैं। उनका स्कूल जो है ना शुरू होता है 9 बजे तक। तो ये चलो सुख हो गया है कि बच्चे अब सुकून से जाते हैं, तब तक धूप भी निकल आती है। और मैं किचन समेटने में लगी हुई हूँ। मेरी जो है ना देवरानी साहिबा जो हैं वो अभी नहीं उठी हैं, वो सोई हुई हैं। अभी उनके बच्चे नहीं है ना, इसलिए सुकून से सो लेते हैं। जब बच्चे हो जाएंगे देखना, फिर उनको भी सुबह सुबह उठ के किचन में ही अपना वक्त देना पड़ेगा। अच्छा तो मैं चीज़ें समेट समूट के ना अभी सोच रही हूँ कि भाई मैं जाके सो जाऊँ, लेकिन मेरी बेटी उठ गई है और उसने कहा है कि भाई नहीं मम्मा अब नहीं सोना है, मैं उठ गई हूँ तो आपको भी नहीं सोना है। मैं जा चुकी हूँ अपने बच्चों के रूम में। मैंने सोचा कि चलो बिस्तर उनके लपेट के समेट के आ जाती हूँ, कि फैला हुआ होता है ना, बच्चे नहीं अपने बिस्तर लपेटते और ना ही समेटते हैं कुछ। तो मैं बच्चों के बिस्तर जो है लपेट रही हूँ। धूप बड़ी ज़बरदस्त सी पड़ रही है, ज़बरदस्ती सी धूप आ रही है, गर्मा गर्म सी, और क्या पता कि अब ये कब तक रहती है धूप। तो मैंने जो है बिस्तर लगा दिए हैं, बच्चों का कमरा सिमट चुका है। अब मैं जा रही हूँ बैल्कनी में, आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर का व्यू। तो ये कुछ हमारे इलाके का व्यू है, जो ज़बरदस्ती धूप निकली हुई है और हरियाली है सामने के प्लॉट में। और हरियाली के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर कचरा भी नज़र आएगा, जो कि हमारे इलाका मकीन है, जो उन लोगों के काम है। यहाँ पर इन लोगों ने बिल्कुल रिवाज बना लिया है कि जो है कचरा जो है गली में ही फेंकना है, या जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं उन्हीं में वो लोग कचरा फेंक देते हैं। यहाँ पर कचरे वाला भी आता है, जो मंथली 200 रुपये लेता है। हम लोगों ने तो भाई कचरे वाला लगाया हुआ है, जो आता है दरवाजे से ही कचरा ले जाता है। लेकिन जो है हमारे जो इलाके वाले हैं ना, उन लोगों को जो है ना 200 रुपये भी बड़े ज़्यादा लगते हैं, महंगे लगते हैं। तो उन्होंने क्या काम किया है कि इलाके के जो प्लॉट खाली पड़े हुए हैं ना, उन्हीं को भर रहे हैं कचरे से। तो ये जो है ना प्लॉट आपकी बहन के घर के बिल्कुल सामने है, जो खाली पड़ा हुआ, और इस पर मेरी नीयत बड़ी ख़राब है कि काश ये मेरा हो जाए। मैं जो है ना मौसम की सूरत हाल देखने के लिए ऊपर आई हूँ। अब जो है सूरत हाल जो मैंने देख ली है, जांच ली है, पढ़ ली है। अब जो है ना मैं चादरें भी लेके जा रही हूँ। चादरें धो के मैंने ऊपर डाली हुई थी, चादरें लेके अब आपकी बहन जो है ना नीचे थड़प 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 करती जा रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे, और मज़ीद और कुछ काम है जो वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी राह देख रहे हैं, और तो कोई हमारी राह नहीं देखेगा। अच्छा तो बच्चों के भी जाने का टाइम हो चुका है। बच्चों को मैं अब जो है ना पॉकेट मनी दे रही हूँ। मेरे बड़े बेटे को मैं 50 रुपये देती हूँ रोज़ाना के, और वो ऐसा चालाक लड़का है ना, वो चीज़ वीज़ नहीं लेता, खर्चता नहीं है। वो जो है ना उसमें बीसी डाली हुई है, बीसी में वो भर देता है और फिर घर आता है, कहता है मम्मा मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने तो लंच नहीं किया। तो फिर वो जो है ना मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके ना उससे भी और भी निकलवा लेता है।
अच्छा, मेरे इस बेटे के है ना जो शूज़ जो है ना स्कूल के, वो जो है ना टूट चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं और जो है ना नए लेने के लिए मैं सोच रही हूँ। लेकिन आप लोगों को तो पता है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में कोई भी चीज़ टूट जाए, ख़राब हो जाए, चाहे वो जूते हों, प्लेट हो, कप हो या कुछ भी हो, तो वो नया लेने के लिए पहले सोचना पड़ता है और कुछ दिन जो है ना हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं अपने बेटे के शूज़ भी इंशाल्लाह ले आऊँगी 2-4 दिन में और जो है ना वो फिर इंशाल्लाह वही शूज़ लेके पहन के जाएगा स्कूल। तो यहाँ जो है ना मेरी बेटी साहिबा भी उठ गई हैं, इन्होंने भी अपने शूज़ वूज़ निकलवाए हैं, निकलवा के पहन लिए और कहती है मैंने भी जाना है स्कूल। तो अभी तो उसको शौक है, जब बड़ी होगी जाने का टाइम आएगा ना फिर देखेगा, ये नाम भी नहीं लेगी स्कूल जाने का। अच्छा, तो भाइयों को जो है ना अल्लाह हाफ़िज़ कह रही है। रोज़ाना का ये इसका काम है, ये रोज़ाना इसी खिड़की में होती है और वो लोग जा रहे होते हैं और ये यहाँ चीख रही होती है। अब यहाँ रो रही है ये बहुत ज़ोरों-शोरों से। बच्चे जा चुके हैं और बच्चों के जाने के बाद जो है ना आप लोग घर की सूरत हाल देख सकते हैं, कितना फैलावा हुआ है। अब जो है ना आपकी बहन ना अब जो है कमर बांधेगी और जो है ना ये सारी सफाई शुरू करेगी और ये जनाब जो है ना मेरे साथ बस बातें करने में लगी रहेंगी। सबसे पहले किचन में मैंने अपने पाँव धरे हैं और जो है ना किचन की सफाई करना शुरू की है मैंने। बर्तन मैंने धोए हैं और स्लिप जो है ना वो साफ़ करने में लगी हूँ। डब्बे वब्बे जो भी जैसे एक डब्बा खाली होता है ना वैसे ही मैं उसको जो है ना धो लेती हूँ। मैं इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि वही सारे डब्बे खाली हों और धुले, या मंथली जैसे ही फिल होते हैं तभी धुले, नहीं। जैसे ही एक डब्बा कोई खाली हुआ फ़ौरन से धो लिया और फिर उसमें जो है ना जो भी चीज़ डालनी होती है वो मैं डाल देती हूँ। अच्छा, तो ये स्पीड जो है ना आपकी बहन को आ चुकी है। काश ये स्पीड हमें जो है ना सच में काम करने में आ जाए तो क्या ही बात है, मिनटों सेकंडों में काम हो जाएगा। अच्छा, तो बेसन धुलने का टाइम आ गया। इस बेसन की मैं आप लोगों को कहानी बताऊं ना कि ये मेरे घर में पहले नहीं लगा हुआ था, ये टेम्परेली हम लोगों ने जो है ना लगवाया है। मेरी जो है ना अभी जो देवर की जब शादी हुई थी कम से कम 8-9 महीने पहले, तब ये नहीं था। मैं ना सारे बर्तन टोकरों में जमा करके ना गैलरी में जाके धोती थी, तो वो गैलरी भी पूरी गंदी चिकनी हो जाती थी और ख़राब हो जाती थी, बड़ी ही परेशानी दुश्वारी होती थी। तो मेरी अम्मी है ना जो वो आती थी तो कहती थी भी शादी आ रही है, तुम लोग परेशान होगे, बर्तन होंगे कैसे धोगे, ऐसे बेसन लगाओ तो बंदा जो है ना उसी वक्त जो है ना बर्तन धो के साफ़ सुथरा सब कर लेता है, मिनटों सेकंडों में काम हो जाता है। तो अम्मी कहती रही कि बेसन लगवा लो। हम लोग शादी की तैयारों में मसरूफ़ थे, हम लोगों को इस तरफ ध्यान ही नहीं था। तो फिर मेरी अम्मी ने है ना जो एक हमारे इलाके में कबाड़ वाला है उसके पास गई हैं और उन्होंने ये बेसन निकलवाया, उसने रखा हुआ था, अम्मी की नज़र उस पर पड़ी हुई थी। तो अम्मी मेरी है ना जो खुद ही जाके ये बेसन उठा के ले आई हैं और ला के रखा है। कहती है लगा के देखो, लगता है तो ठीक, वरना मैं जो है ना उसको वापस दे आऊँगी। ये बेसन जो है कबाड़ वाले ने हम लोगों को कम से कम 800 रुपये में दिया है, ना 1 रुपया ज़्यादा ना 1 रुपया कम। अच्छा, तो बेसन जो है ना फिर अम्मी ले आई हैं, हम लोगों ने रखा टेम्परेरी तौर पर, रख के लगा दिया, होल किया मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे और उसको नल लगा दिया और बहुत अच्छा सा बेसन हमारा लग गया। अम्मी को बड़ी दुआएं देते हैं हम लोग जब भी बर्तन धोते हैं। अच्छा, तो ये जो सीरम की मैंने वीडियो आप लोगों से शेयर की थी ना, उसकी जो है ना मुझे डिमांड किसी ने की है कि मुझे भी बना के दो, तो फिर मैं उसके लिए भी ये सीरम बना रही थी। आप लोग भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर रिव्यू दें। तो ये जो सूरत हाल है, सुबह सुबह बिस्तर जो है ना सारे फैले हुए हैं। सर्दियों में बिस्तरों का बड़ा मसला होता है, इनको लपेटना लपूटना बड़ी मुश्किल होती है और दुश्वारी होती है। खैर, ये तो हम लोगों के ज़िंदगी का जो काम है, ज़िंदगी में शामिल है। तो आपकी बहन ने जो है ना झाड़ू अब जो है ना पकड़ लिया है अपने हाथ में और सफाइयों का टाइम शुरू, और ये हो गई सफाई। चुटकी बजाकर मैंने सारी सफाई कर ली है माशाल्लाह। बड़ा ही दिल को सुकून आ रहा है, मेरे दिल को बड़ी राहत मिल रही है कि मेरा घर साफ़ है माशाल्लाह से। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून का सांस आया है, राहत मिली है मुझे, मेरे दिलो दिमाग को ठंडक मिली है। और जो है ना सफाई करके अब जो है फ्री हो चुकी हूँ मैं। ये जो है यहाँ पर मच्छर बहुत होते हैं, खुला इलाका है, यहाँ पर मच्छरों की बड़ी ही तादाद है। यहाँ पर रोज़ हम लोग जो है ना कॉइल जलाते हैं तो फिर जो है ना कुछ मच्छर भाग जाते हैं, वरना ढीठ हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं, फिर थोड़ी देर बाद फिर वो उठ जाते हैं हम लोगों को काटने के लिए। अच्छा, तो जो है ना आज मैंने मेरे हस्बैंड से कहा कि अब जो है ना इतना सारा काम वाम करके ना अब मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं, अब आप जो है ना जाकर नाश्ता बाहर से ले आए। तो वो नाश्ता ले आए हैं, बड़े ही फर्मा बरदार है मेरे शौहर। अच्छा, वो नाश्ता ले आए और ये छोले जो है ना बिल्कुल ही किसी काम के नहीं थे। आज फर्स्ट टाइम हम लोगों ने ये जो है ना पराठे और छोले लिए, वरना हम लोग हलवा पूरी ले लेते हैं, उसी से ही नाश्ता कर लेते हैं ज़्यादातर अगर कभी लेना हो तो।
अच्छा तो पराठे तो बड़े ही मज़ेदार थे, यम्मी थे, लेकिन ये जो छोले थे ना, ये कच्चे कच्चे छोले किसी काम के नहीं थे। मैंने मेरे हस्बैंड से भी कहा और बेटी मेरी बड़े शौक से कच्चे छोले खा रही थी। मैंने कहा पेट में दर्द हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने तो जो है ना पराठा जो है ना मेरा मैंने ना सालन ली ना ही कोई छोले लिए, मैंने चाय के साथ खाया। बड़ा ही मज़ा आया और इन्जॉय किया मैंने, क्योंकि सफाई हो चुकी थी, काम सारे हो चुके थे और आराम से अब जो है ना बाहर से नाश्ता मंगा के मैंने खाया। बड़ा ही मज़ा आया और मैंने बड़ा ही इंजॉय किया, गर्मा गर्म चाय। अच्छा तो आज जो है ना मौसम थोड़ा सा मुझे तब्दील लग रहा था कि क्योंकि जब तक हमने नाश्ता किया और आंधी आ चुकी थी भाई, ज़बरदस्त सी आंधी थी। मुझे मेरे बच्चों की इतनी फिक्र हो रही थी, तभी वो लोग आ गए। शुक्र है अल्लाह पाक का, खैर से वो लोग आ गए हैं। बड़ी ज़ोरदार आंधी आई है भाई, बड़ी ज़ोरदार। मिट्टी मिट्टी थी, मिट्टी मिट्टी थी भाई। फुल घर भी भर गया। जो मैं खुश हो रही थी ना, बड़ी चहचहा रही थी कि घर साफ़ हो गया, तो मिट्टी फुल अंदर आई है। क्योंकि आपकी बहन के घर के अभी जो दरवाजे हैं ना, कुछ लगना बाकी है, कुछ लग चुके हैं, कुछ लगना बाकी हैं। तो फिर जहाँ से नहीं लगे हुए वहीं से मिट्टी मैडम जो है ना अंदर आ गई हैं, तो सारा घर का गंद हो गया। देखें जी, ऊपर जाकर मैं छत से आपको व्यू दिखा रही हूँ। मिट्टी उड़ी हुई है, इतनी हवा है, बादल तक काले हो गए हैं, मिट्टी इतनी उड़ी है हद से ज्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। टन टन, मैं आ गई, बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। और सुनाओ जेठानी जी, कैसे गुजरा मेरे बगैर आपका सुबह का दिन? हाँ जी, ये आ चुकी हैं अब जो है ना, तो इन्होंने कहा मैं भी हिस्सा जरा सा डाल लूं। ये देखें, हम पागल हो रही हैं दोनों। क्या करें, मियाँ जी तो है नहीं हमारे, एक दूसरे की हाथ पकड़ के हम ला 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 ला। और मौसम बड़ा जबरदस्त हो गया था, हम लोग पागल होते। और जो मिट्टी की खुशबू उठ रही थी ना, बड़ी जबरदस्त, दिल खुश हो गया, जबरदस्त। तभी हम लोगों के दिमाग में ना शैतानी जागी है। तभी हम भागी हैं नीचे। हमने कहा चलो भाई पकोड़े बनाते हैं, चाय बनाते हैं और जबरदस्त सा एंजॉय करते हैं। और पकोड़े ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। वाह भाई वाह। और यहाँ पर चाय चढ़ी हुई है और पकोड़ों की तैयारी जो है मैं कर रही हूँ। तैयारी पकोड़ों की होने लगी है। ये हमारे पकोड़े जो है ना रेडी हो चुके हैं। अब लोग जो है ना हम लोग खाने में लगे हुए हैं। माशाल्लाह से जबरदस्त था, शक्ल इतनी खूबसूरत है, मजा आ गया, जबरदस्त, मजा ही आ गया। आप भी ट्राई करो और हमें बताओ कि बारिश किस किस ने पकोड़े खाए हैं बारिश में और चाय पिए, ये हम लोगों को जरूर बताइएगा आप लोग। अच्छा जी व्यूअर्स, आज का दिन जो है ना यहीं पर खत्म होता है। हम लोगों ने बड़ा ही एंजॉय किया है। आप लोग भी मिलजुल कर रहा करें और खुश रहा करें। खुश रहने से घर में सुकून आता है, मर्दों को भी सुकून आता है, जहनी दिली सुकून आता है और घर में सबको सुकून आता है, चेहरे पर ग्लो आता है और खुशियाँ बहुत सारी आती हैं, बरकत आती है। अपना ख्याल रखें, अपने पास में रहने वालों का ख्याल रखें और खुश रहें। चलें जी, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।